हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं तिलक शर्मा उपस्थित हूं आपकी पाठशाला में। तो दोस्तों, अभी जैसा कि आपको पता है कि आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के एग्जाम की डेट आ चुकी है और वो डेट आपका 8 अगस्त से है। 8 अगस्त से आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो जैसा कि आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट को लेकर हम लोगों ने कवच सीरीज चलाई थी, जिसमें आपकी लगातार प्रैक्टिस सेट कराए गए थे, आपके फुल आपके सिलेबस के रेस्पेक्ट में भी और टॉपिक वाइज आपके। तो इस उसी तर्ज पे इस कवच सीरीज को एक्सटेंड किया गया है और यहाँ पर इस जो आपकी पाठशाला जो चैनल है, इस पे हम लोग आपका कवर कर रहे हैं जितने भी आपके मैथमेटिक्स या फिर आपका रीजनिंग को लेकर जो भी आपके इंडिविजुअल टॉपिक हैं, उनको लेकर हम लोग प्रैक्टिस सीट जो सीरीज है उसको हम लोग लेकर आए हैं। और यहाँ पर डेली क्लास में आपको एक प्रैक्टिस सेट कराया जाता है, जिससे हर टॉपिक से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है वो सारे आपके यहाँ पर कवर किए जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपका नेक्स्ट टॉपिक है, जो कि काफी वैसे समझा तो जिसको हम लोग अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, अंडर रेटेड टॉपिक है, लेकिन इससे जब क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तो वहां पर आपके काफी टाइम लग जाता है। टाइम टेकिंग आपके क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं, तो उनको हम लोग कैसे कम टाइम में सॉल्व करेंगे, आज के वीडियो में हम लोग इसी को देखने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो फ्रैक्शन एंड डेसिमल है, दशमलव और भिन्न संख्याएं। इसको लेकर आपका जो पहला क्वेश्चन है ये है कि ये चार भिन्न आपको दे रखी हैं, इनको हमें किस में लिखना है? अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम आपका क्या होता है? घटता हुआ क्रम, बड़े से छोटे की ओर। तो इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें 2/3 जो नंबर्स दे रखे हैं वो 2/3 गिवन है, 1/6, 1/5 और इसके बाद 3/7। ठीक है, इस तरह से आपके नंबर गिवन है, क्योंकि यहां पर जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का आपका जो डिफरेंस होता है वो सबसे कम कहां पर होगा? जब सबसे कम होता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंस, तो वो भिन्न आपका क्या होती है? सबसे बड़ी होती है। जैसे 2/3 की अगर हम बात करें तो 2/3 के बीच में आपका नंबर्स का डिफरेंस सबसे कम है, तो सबसे बड़ी भिन्न जो आएगी वो क्या आएगी? आपकी 2/3 आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद इससे छोटी भिन्न दूसरे नंबर पे जैसे 1/6, 1/5 और 3/7। यहां पर अगर आप देखोगे तो कितने का डिफरेंस है? यहां पर आपका 5 का, यहां पर आपका 4 का और यहां पर भी 4 का। अब यहां पर 5 का डिफरेंस है, तो इनके रेस्पेक्ट में अगर हम देखेंगे तो ये 5 का डिफरेंस और 4 का डिफरेंस, अब इन दोनों में डिफरेंस सेम है। तो जब डिफरेंस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में सेम होगा तो उसके रेस्पेक्ट में जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है वो भिन्न बड़ी होती है, जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वो भिन्न सबसे छोटी होती है। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो सबसे बड़ी भिन्न इन दोनों में जब हम कंपेयर करेंगे तो कौन सी आएगी? आपका 3/7। 3/7 क्यों आ रही है? क्योंकि इसका न्यूमरेटर बड़ा है 1 से। इसी तरह से आपका थर्ड नंबर पर आपका जो आएगा वो क्या आएगा? 1/5 और इसके बाद जो फोर्थ नंबर पे आएगा वो क्या आएगा? यहां पर 1/5 और 1/6 को हमें कंपेयर करने की जरूरत है। 1/5 को जब 1/6 से कंपेयर करेंगे तो ये आपका कितना आएगा? 1/5। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर आपका 6 आएगा और ये कितना आता है? आपका 5। ठीक है, तो इसमें आपका ये 6 आ रहा है, ये मतलब ये आपका 1/5 बड़ा है और सबसे लास्ट में क्या आएगा? आपका 1/6। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको क्या मिल जाएगा? 2/3, 3/7, 1/5 और 1/6। कौन सा ऑप्शन देखो सही है, से मैच कर रहा है? 2/3, 3/7, 1/5, 1/6। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये इसका क्या है? करेक्ट आंसर। ठीक है, जब भी आरोही अवरोही क्रम में आपको लिखना है तो आप सबसे पहले क्या देखोगे कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंस आपका कितना है किस भिन्न में, और किस भिन्न में आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के डिफरेंसेस क्या है? सेम है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तपन, रवि और त्रिषा ने एक केक आपस में बांटा। तपन के पास इस केक का 1/4 भाग था, त्रिषा के पास इस केक का 2/3 भाग था और शेष भाग किसके पास था? रवि के पास। तो रवि के पास केक का कितना भाग था? तो यहां पर सबसे पहले हमें क्या करना है? जो भी आपका डिनोमिनेटर में गिवन है उसका हम क्या लेते हैं? एलसीएम। एलसीएम किसका लेंगे? 4 और 3 का। कितना आ जाएगा यहाँ पर? आपका 12। ठीक है, 12 जब एलसीएम आ गया तो यहां हमने ये देखा कि जो तपन है उसको केक का कितना भाग मिला है? 1/4। और टोटल केक आपका, ये आपका टोटल है, इसका 1/4 भाग मिला है, यानी कि आपका कितना? 3 भाग आपका किसको मिला है? तपन को। इसके बाद त्रिषा की अगर हम बात करें, त्रिषा को जो केक है उसका कितना? 2/3 भाग मिला है। 2/3 किसका? टोटल का, 12 का। तो ये कितना आ जाएगा आपका? 8 भाग आपका किसको मिला है? त्रिषा को। और शेष भाग जो है वो रवि को मिला है। तो रवि के पास जो आएगा रिमेनिंग पार्ट आएगा, रवि के पास में आपका कौन सा भाग आएगा? टोटल 12 में से आपका कितना? 8 और 3 का सम, तो कितना आएगा आपका? ये
एक भाग आपका किसके पास आता है, रवि के पास में। तो आंसर था कि आंसर हमें ये बताना था रवि के पास केक का कितना भाग था। तो रवि के पास कितना पार्ट है, एक, किसके रेस्पेक्ट में, टोटल के रेस्पेक्ट में। तो 1/12 यानी कि 1/12 भाग किसके पास रहेगा, रवि के पास रहेगा। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में यदि x/y इक्वल टू 0.372, अब यहां पर जो आपका बार दे रखा है वो किसके ऊपर दे रखा है, 7 और 2 के ऊपर। अब x और y क्या है आपका, सहभाज्य संख्याएं, तो x प्लस y का मान क्या होगा। सहभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, आपको लास्ट क्लास में भी बताया गया था। को प्राइम नंबर क्या होंगे, जिनका HCF किसके 1 के इक्वल आ जाए, यानी कि आपका उनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। अब इस तरह का जब भी नंबर आता है, इसको जब हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं तो क्या लिखेंगे आपका 372 माइनस का आपका जिसके ऊपर बार नहीं होगा उसको हम क्या कर देते हैं, इसमें माइनस कर देते हैं, डिवाइड करना है, ठीक है। अब डिवाइड कैसे होगा, क्योंकि यहां पर आपका 2 नंबर्स के ऊपर बार है तो इनकी वजह से क्या आएगा, डबल लाइन, और जिसके ऊपर बार नहीं है उसकी वजह से क्या आता है, 0। अब यहां 369 डिवाइड बाय यहां कितना बचता है आपका 990। अब 9 से डिवाइड करेंगे तो यहां पर आपका कितना आएगा 41, और यहां पर आपका 110। आपको क्या बताना है, 41 और 110 ये आपका क्या है, सहभाज्य संख्याओं का ग्रुप है। ये आपका x की वैल्यू है और ये किसकी वैल्यू है, y की। आपको बताना है x प्लस y की वैल्यू कितना आएगी, आपका x की जगह 41 प्लस y की जगह 110, तो कितना आ जाएगा 151। तो इसका जो आंसर है वो आपका सी ऑप्शन 151 सही हो जाएगा। चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपका वही आपका सेम कॉन्सेप्ट दिया गया है। यहां पर 0.424 इसको P अपॉन Q के रूप में व्यक्त किया गया है, जहां P और Q क्या है आपका पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक मतलब इंटीजर वैल्यू है। तो आपको बताना है कि Q नॉट इक्वल टू 0 है, तो आपको P अपॉन Q की वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। अब बार जो दे रखा है वो किसके ऊपर दे रखा है, 24 के ऊपर। अब इसको कैसे लिखेंगे, 424 माइनस का 4 डिवाइड बाय, इन दोनों की वजह से बार है क्योंकि डबल लाइन आएगा तो यहां पर, और जिसके ऊपर बार नहीं है उसकी वजह से क्या आता है 0। ये किसके इक्वल है, P अपॉन Q के। अब ये कितना आ गया आपका 420 डिवाइड बाय 990, 0 से 0 कट जाएगा, 3 से कितना आपका 14 टाइम, और 3 से कितना 33 टाइम, ठीक है, P अपॉन Q। तो P अपॉन Q की जो वैल्यू आएगी, जो फ्रैक्शन आएगा वो क्या आएगा आपका, मिनिमाइज करने पर 14/33। तो 14/33 कहां मिलेगा आपको, सी ऑप्शन में। ये इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में ये बताना था कि इन सब में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। यहां पर देखोगे डिफरेंस कितना है। अच्छा, बड़ी भिन्न कौन सी होगी, जिसमें आपका डिफरेंस क्या होगा, सबसे कम होगा, ठीक है। डिफरेंस सबसे कम, जैसे 6/11, ये डिफरेंस आपका क्या है 5/6 से ज्यादा है। इसके बाद जितने भी फ्रैक्शन बचे आपके 5/6, 2/3, 8/9 और 6/7, इन सब के बीच में कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। और जब भी फ्रैक्शन के बीच में डिफरेंस सेम होता है तो उसके रेस्पेक्ट में अगर आपको सबसे बड़ी भिन्न बतानी है, सबसे बड़ी भिन्न बतानी है, तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, जिसका न्यूमरेटर क्या होगा आपका सबसे बड़ा होगा। तो यहां पर 5, 2, 8 और 6 में सबसे बड़ा न्यूमरेटर किसका है, 8। तो यहां पर जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 8/9। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। यहां आपको चेक करने की भी जरूरत नहीं है, बस आपको ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि वही फ्रैक्शन सबसे बड़ी होगी जिसका आपका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होता है। और ये कब होगा, जब आपका भिन्न के बीच में आपका जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के बीच में डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। तो इसके अगले क्वेश्चन की तरफ इसके बाद चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये बताना है सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर बताना है, ठीक है। सबसे बड़ी भिन्न की अगर हम बात करें 2/3, यहां पर 1 का डिफरेंस है, 3/4, 4/5 और 5/6। अब यहां पर सबके बीच में 1 का डिफरेंस है, तो क्या आप ये बता सकते हो कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। बड़ी भिन्न कौन सी होगी, जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा, यानी कि 5/6। अब इसके बाद सबसे छोटी भिन्न आपकी कौन सी होगी, जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा होगा, यानी कि 2/3। और इनका हमें क्या बताना है, आपका डिफरेंस अंतर। तो दोनों में आपका 6 को कॉमन लिया तो ये आपका 5, ये आपका 4, तो ये कितना आ जाएगा आपका 1/6। तो आंसर इसका आएगा सी ऑप्शन 1/6। काफी आसान क्वेश्चन था और ये आपका बड़े आराम से हम लोग सॉल्व कर लेंगे और यहाँ पर हम टाइम सेव कर लेंगे। अगले क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि जो इक्वेशन दे रखी है उसका योग निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा। यहाँ पर आपको इक्वेशन दे रखी है 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12
प्लस 1/n इंटू n प्लस 1, इस तरीके से, ठीक है। अब इस क्वेश्चन की हिंट कहां पर रहेगी, यहां पर। इस क्वेश्चन की हिंट यहां पर है कि हमें सारे डिनोमिनेटर वाले टर्म को इस तरह से n इंटू n प्लस 1 की फॉर्म में लिखना है। जैसे 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे 1/1 इंटू 2 प्लस, ऐसे ही 6 को अगर हम फैक्टर करते हैं आपके तो क्या आएंगे 2 और 3, ठीक है। ऐसे ही आपके 12 के फैक्टर जो करेंगे तो आपका कितना आएगा 3 और 4, 3 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 12 मिल जाएगा। और इसको जब हम आगे लेकर जाएंगे तो ये कहाँ तक आपका 1/n इंटू n प्लस 1, इस तरीके से, ठीक है। अब 1 इंटू 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, आपका 1 माइनस 1/2, ठीक है। ये आपका 1/2 के इक्वल आएगा, प्लस यहाँ पर आपका 1/2 माइनस 1/3, इसी तरीके से यहाँ पर भी 1/3 माइनस का 1/4, और आगे चलते जाओगे तो आपको यहाँ पर भी ऐसे मिलेगा 1/n माइनस का 1/n प्लस 1, इस तरीके से आप इसको भी लिख दोगे। अब यहाँ जब आप देखोगे तो 1/2 से ये 1/2 कैंसिल हो जाएगा आपका, प्लस से माइनस का टर्म, 3 से 3, आगे 4 से 4, 5 से 5, इस तरीके से जब आप कैंसिल करते जाओगे तो 1/n प्लस 1 आपका इससे पहले वाले टर्म से कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा 1 प्लस का 1/n। इसको जब सॉल्व करते हैं तो आपका n प्लस 1/n, ये इसका हमें आंसर मिलता है जो कि ए वाले ऑप्शन में गिवन है। तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन आते हैं तो आपको इसी तरीके से इसको फैक्टर में आपको डिवाइड करके और आगे इसको सॉल्व करते जाना है। आगे इसके अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है आपको 23 इंटू 31, 23 इंटू 31, इसकी वैल्यू कितनी है आपका 713, ठीक है। अब आपको ये बताना है 0.713 डिवाइड बाय 3.1। अब यहाँ पर पॉइंट आपका डिवाइड करेंगे, पॉइंट से आपका डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा आपका, ये इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 713/31 इंटू 100, ठीक है। 100 इस तरीके से लिख लेंगे। अब यहाँ पर 713/31 को जब लेकर आएंगे यहाँ पर नीचे तो किसके इक्वल आएगा 23 के। तो इससे हमें ये पता लग जाएगा कि 713/31 किसके इक्वल है 23 के। इसको जब यहाँ पर पुट करते हैं तो ये 23 डिवाइड बाय 100, तो ये कितना आएगा आपका 0.23। 0.23 कहाँ पर है, बी ऑप्शन में। तो इसका जो आंसर आएगा वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। एक भिन्न का अंश उसके हर से एक कम है, ठीक है। तो भिन्न का जो अंश है उसके हर से एक कम है। अगर ये x प्लस 1 है हर, तो अंश कितना आ जाएगा आपका x आ जाएगा, ठीक है। यदि अंश में 6 जोड़ दिया जाए, अंश में अगर आपका मान लो 6 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 5/4 के बराबर हो जाती है। तो यहां पर भिन्न अब क्या आएगी x प्लस 6 डिवाइड बाई x प्लस 1, किसके इक्वल आ जाएगी 5/4 के। अब जब हम क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा आपका 4x प्लस 24 इक्वल टू 5x प्लस का 5। अब इसको यहाँ पर लेकर जाएंगे तो ये x बचेगा इक्वल टू 19। x की वैल्यू कितनी आ गई आपका 19 आ गई, ठीक है। तो भिन्न है वो हमें पता करनी थी, भिन्न आपका कितनी है x और x प्लस 1, यानी कि आपका x अपॉन x प्लस 1, x की जगह कितना रखोगे 19 अपॉन 19 प्लस 1 कितना आएगा आपका 20। तो जो भिन्न आएगी वो कितनी आएगी आपका 19 अपॉन 20, बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि किसी भिन्न के अंश को 80% और हर को 60% घटा दिया जाता है। अब किसी भी भिन्न है, अगर मान लो वो 100% है, उसके बाद उसका अगर हम 80% अगर उसमें से माइनस कर देंगे तो कितनी बचेगी 20% बचेगी। यानी कि आपका अगर हम x माने तो x का कितना 20% बचेगा, किसमें आपका अंश में, ठीक है। ऐसे ही अगर हम हर की बात करें, हर को आपका 60% घटा दिया जाएगा तो हर क्योंकि हमने हर बाई मान लिया, और ये अगर हम 60% घटा देंगे तो कितना बचेगा 40%, यानी कि 40/100, ठीक है। तो प्राप्त भिन्न, जो प्राप्त आपको फ्रैक्शन मिलेगा वो किसके इक्वल है 5/6 के। अब देखो यहाँ पर क्या कैंसिल हो सकता है, इससे आपका ये कितना 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा। तो x अपॉन बाई इंटू 2 इक्वल टू 5/6, 2 से ये कट जाएगा 3 टाइम, तो x अपॉन बाई किसके इक्वल आ जाएगा 5/3 के।
यानी कि यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों जो फ्रैक्शन और डेसिमल को लेकर जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उसमें क्या है, आपका क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा, लेकिन आपका टाइम टेकिंग रहेंगे, आपको वहां पर टाइम सेव करना होगा। और टाइम सेव कब होगा, जब आपको कॉन्सेप्ट पता रहेंगे। तो अगर आपको ये जो कॉन्सेप्ट है इनको डिटेल में पढ़ना है तो इसके जो आपका वीडियो है उनके आपके जिसमें आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताया गया है, उसका लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको आप जरूर कर लेना। ये आपके जो ट्रिक्स हैं, ये आपके कॉन्सेप्ट हैं, ये आपके एग्जाम में आपके बहुत काम आने वाले हैं। और ऐसा नहीं कि केवल इस चैप्टर में आएंगे, जितने भी आगे आने वाले जो चैप्टर्स हैं उनमें भी आपका ये कॉन्सेप्ट काम करते हैं एज इट इज। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले चैप्टर में नेक्स्ट आपके प्रैक्टिस सेट के साथ में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।